साथियों, एक बार फिर से जो है हम रविकांत भारती जी के साथ मौजूद है। साथ ही साथ इनके साथ मुकेश यादव जी भी मौजूद हैं। और मुकेश यादव जी का परिचय मैं दे दूं, ये आरजेडी के यूथ के जिला अध्यक्ष हैं चंपारण के। और अभी आपको पता ही होगा, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जहां पर मैं खुद इंटरव्यू कर रहा था और रविकांत जी का मैं इंटरव्यू ले रहा था बेतिया थाने में, जहां मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। वहां पर हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे और आपने देखा होगा कि इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार से कुछ लोग आते हैं और पूरे इंटरव्यू को ख़राब कर देते हैं। उसके बाद के क्या हुआ उसकी जानकारी आपको नहीं होगी। तो उसके बाद क्या हुआ है और कौन थे वो लोग, क्यों हमला किया गया और क्यों बकझक किया गया, क्योंकि आपने वीडियो में तो इतना ही देखा है कि केवल हल्की झड़प हुई थी। उसके बाद क्या हुआ है वो रविकांत भारती जी बताएंगे और साथ ही साथ जो मुकेश यादव जी है वो भी बताएंगे। तो रविकांत भारती जी, आपसे सवाल ये है कि अभी थोड़े कुछ घंटों पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था, और उसके बाद जो वहाँ पर घटना पेश आई, थोड़ा बताइए, दर्शकों को बताइए क्या हुआ है। देखिए, वहाँ पे अचानक से इंटरव्यू देने के दौरान मनीष कश्यप ने 2-4 गुंडे जो है भेज रखे थे, और वे लोग, मैं थाने के अंदर, मुझे एंट्री मिल गया क्योंकि मनीष कश्यप और मैं आमने सामने का चेहरा हूँ, और वे सब लोग बाहर खड़े थे। तो उसी में से 4 गुंडे आते हैं और लगते हैं बोलने कि नहीं, उसने आत्मसमर्पण किया, जबकि प्रशासन कह रहा है कि उसने गिरफ्तार किया। अब इसी पे जो है लोग बकझक करने लगे। तो खैर, ये लोग बकझक करते रहे और मैं अपनी बातों को रखता रहूँगा। आप केवल ये बात जो है बकझक तक रही या फिर और भी बात आगे बढ़ते हुए दिखाई दी गई? क्योंकि आप जब लाइव आए थे अपने चैनल पे, अपने पेज पर, तो उसमें आप कह रहे थे कि आप पर हमला होने की आशंका थी। और आखिर तक कोई भी अगर लाइव देखेगा तो जब आप गाड़ी बैठ गए थे तो आवाज़ आ रही थी, मतलब कुछ पत्थर चलने की या फिर इस तरह से मारपीट की कुछ आवाज़ आ रही थी। तो क्या था वो? देखिए, जो गाड़ी पे हमला इन लोगों ने करने का प्रयास किया, एक बंदा तो पूरा नकाब पहन के लाल रंग का और देखे ठर्रा पी के, और उसके बाद गाड़ी पे आके ऐसे ऐसे पीट रहा है। तो ये लोग जो है, मैं बार बार कहता हूं कि मनीष कश्यप के फॉलोअर नहीं थे, गुंडे थे। और जहां तक बात रही कि किस हद तक मामला गया, तो लाइव वीडियो में भी दिख रहा है। और मामला इस हद तक इसलिए गया क्योंकि इन लोगों ने ही, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों हत्या किया था? आप बताइए, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, और उसी के विचार पे चलने वाला है चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप है। और जब मनीष कश्यप उसी के विचार पे चलने वाला है, तो इसके जो गुंडे हैं, यह गुंडे जो है उपद्रव करेंगे, हिंसा करेंगे, और इसीलिए आए थे। वहां पे मेरे भी थे लोग समर्थक, लेकिन अगर मैं बाहर ही निकल जाता, हिंसा होने लगती, 10-20 लोग घायल हो जाते, तो मेरे ऊपर भी FIR हो जाता। इसलिए मैंने कहा मुकेश जी से कि मुकेश जी, गाड़ी आगे बढ़ाइए और हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे इन बातों में हम नहीं पड़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि अब जो है वो हो सकता है कुछ जो मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं वो कहेंगे कि आप लोग जो है डर करके भाग गए। ऐसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कमरे में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उनके समर्थकों ने आपको भगा दिया। इसके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे? अगर उसके समर्थक, पहले मैं बताऊं, मैं वहां से आया हूं, भागा नहीं हूं, और विधिवत गाड़ी तक मुझे पुलिस ड्रॉप किया, और गाड़ी के पास जो हाथ ऐसे पीट रहे थे, पुलिस वाला उनको डंडा मार मार के भगाया। तो डंडा मार रहे थे तो भागे वे, मैं तो गाड़ी से अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा था, क्योंकि पुलिस ने मुझसे कहा कि आप यहाँ रहेंगे, और हम लोग 4-5 पुलिस वाले हैं, ये लोग संख्या में ज़्यादा हैं, हम लोग फोर्स मंगाए हैं, और दूसरे जगह से फोर्स आने में टाइम लगेगा। अगर उस दौरान ये लोग थाने में घुस के आपके ऊपर हमला कर देते हैं, तो हम लोग 4-5 लोग आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो हम लोग आपको बाहर गाड़ी में बैठा देते हैं और आप यहाँ से चले जाइए। इसलिए मैं जो है गाड़ी तक पुलिस वाला छोड़ा, डंडा मार के जो है उनको साइड किया, और हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। आप जो है उस पत्रकार का विरोध क्यों कर रहे हैं जो बिहार की आवाज़ उठाता था और गरीबों की आवाज़ उठाता था? ऐसा उसकी तरफ से दावा किया जाता है, उसके फॉलोअरों की तरफ से दावा किया जाता है। तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे थे? आप तो वो जेल में भी चला गया, आप तो कम से कम शांति से रहने दें उन्हें। बिहार का आवाज उठाना कब कहा जाता? जब जो है बिहारी लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको पैसा कमाने में और मदद करें। ये समाज में डर फैला रहा है तमिल और बिहारी, इससे जो है महाराष्ट्र में बिहारी हैं, अन्य प्रदेशों में बिहारी हैं, जो पैसा कमा के यहाँ भेजते हैं, घर बनता है, रोजगार मिलता है राजमिस्त्री और तमाम लोगों को। ऐसे में यह डर का माहौल पैदा करके कह रहा है आप नौकरी छोड़ के बिहार आ जाइए। तो यह बिहार में आके वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बिहार जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार का अगर ये भला चाहता, तो बिहार को आर्थिक तौर पे कमजोर करने का या बिहार को तोड़ने का यह कदापि नहीं सोचता। मेरा सवाल जो है अब मुकेश यादव जी से है, क्योंकि आप भी जो है रविकांत जी जो लाइव आए थे उसमें रविकांत जी ने कहा कि आपकी वजह से ये सुरक्षित बचे रहे। तो आप क्या कहना चाहिए, कौन थे वो लोग और क्या उनका इरादा क्या रहा था? देखिए, सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर रखा है कि बिहार में जनता की सरकार चल रही है, और जब से
जब से इस दंगाई पार्टी जो बोलती है बड़का झूठा पार्टी, इसका साथ छोड़े हैं नीतीश कुमार, तब से उसके दल्ले ये जो है सन ऑफ बिहार अपने को कहते हैं, जबकि इसका रियल नाम ठग ऑफ बिहार है, ठग ऑफ चंपारण है। पहले चंपारण को ठग कर और बिहार में आशियाना बनाया, उसके बाद से लगातार बिहारियों को जो युवा है, बिहार युवा, उसको ब्रेन वॉश करने का इन्होंने काम किया। आज जब इनका वहां पे इंटरव्यू चल रहा था, इन्होंने सिवान से आकर हकीकत दिखाने का काम किया कि जो मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ है, सरेंडर किया है, इसकी व्यक्तित्व कहाँ रही है चंपारण में। आज बिहार को बिहार ऑफ सन ऑफ बिहार कहता है, इसकी हकीकत क्या है चंपारण में। 2 दिनों से इन्होंने अपना बेतिया में अपना डेरा जमाया था, उसी दौर में इसका गिरफ्तारी हो गया और बड़ा आंदोलन का हम लोग आगाह किए थे कि जब तक इस दंगाई बाहर रहेगा, सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, तब तक हम लोग रोड पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन होगा। इसलिए रविकांत भारती जी बेतिया पहुंचे और वहां वीडियो बनाने गए। उसी क्रम में हम लोग को पता चलता है कि इनके ऊपर हमला हुआ और चारों तरफ से जो कुछ उनके जो ब्रेन वॉश हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, और जो 2-4 भाड़े के टैटू है, नकाब पोस्ट में आए थे। आपको पता है इनके ऊपर हमला कब हुआ? इनके हमला तब हुआ जब वहां से प्रशासन चली गई जिला में, वहां से 4 ऐसे गार्ड रह गए, ठग ऑफ बिहार को लेकर प्रशासन कोर्ट चली गई। तब ये जो इनका समर्थक जो लोग थे, तब जाके इस पर उनके विरोध में जो मीडिया वाला बोलता था उसके विरोध करते थे। और रविकांत भारती जी कोई पहचान की मोहताज नहीं है, लगातार ये अपने विचारधारा को रखते आए हैं और हर सरकार की पहली प्राथमिकता होती है अपने बिहार को न्यायपूर्वक बिहार बनाए, प्रगतिशील बिहार बनाए और किसी दंगाई, किसी गुंडों की पनाह न दे। उसी क्रम में महागठबंधन की सरकार की कार्रवाई हुई है और उसमें जो हमलावर हैं, जो इनके ऊपर हमला किए हैं, चाहे जो मेरे गाड़ी पर हमला किए हैं, उसकी वीडियो सामने आई है। हम एसपी साहब से मिलेंगे, बात हुआ है, वार्ता हुआ है, वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई होगा। और ठग ऑफ बिहार जैसे जेल गया है, इसके समर्थक भी जो है, जो आरएसएस से संबंध रखते हैं, वे लोग भी अंदर जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि मनीष कश्यप तो जेल चले गए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कहते हुए नज़र आ रही है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी से भिड़ना पड़ा भारी, तेजस्वी के खिलाफ बोलना पड़ा भारी। तो क्या तेजस्वी यादव जी ने अपनी आलोचना को ना बर्दाश्त करके उनके ऊपर कार्रवाई कराया है, या फिर प्रशासन ने, कानून ने अपना काम किया है? जो ठग ऑफ बिहार है ना, उसका वीडियो आप देखिएगा, 3 साल से लगातार एक समुदाय को टारगेट करते आया है। और जो तेजस्वी यादव के बारे में वो टारगेट किया है, तो सोचता कहता है कि हम पत्रकार हैं, हम मीडिया वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, तो तुम नेतृत्व करने कब से उतर गए और तुम सहानुभूति बिटोर सकते हो, बिहारियों की सहानुभूति तुमको मिल सकती है, लेकिन नेता का नाम लेकर नेता बनना भूल जाओ, जमीन पर काम करना होगा। और बिहार का जो लोकतंत्र है, हमारे संविधान है, उसके मानने वाले ही राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। दंगा फसाद करने वाले, गुंडा करने वाले किसी भी दल में सम्मिलित नहीं होते हैं। रविकांत भारती से हम जानना चाहेंगे कि जब आपके ऊपर हमला जैसी कंडीशन बना, तो उसके बाद जो बिहार का प्रशासन है उसने कैसे आपको सपोर्ट किया? बिहार का प्रशासन तो मुझको सबसे पहले कहा कि आप जाके अंदर बैठ जाइए और आपको जब जाने को बोला जाएगा तब जाइएगा, या हम लोग अपने फोर्स को बुला रहे हैं। चूंकि हम लोग 4 लोग हैं और 4 लोग इतने जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे और ये जो गुंडे जो हैं, इनको हम लोग संभालने में, अगर ये लोग थाने में आ गए तो मुश्किल होगा, तो आप एक जगह बैठ जाइए। मैं बैठ गया। बैठने के बाद उन लोगों ने कहा फोर्स आ रहा है। उसके पश्चात उन लोगों ने कहा कि अभी जो है आप आराम से निकल सकते हैं। गाड़ी को थाने के पास बुलाया, थाने के गेट के पास मुझको बैठाया और गाड़ी के पास जो जो लोग आ रहे थे, पुलिस उस पर डंडा मारी, वे लोग भागे और हम लोग वहां से आराम से आसानी से निकल गए। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वीडियो फुटेज आई है, कुछ लोगों का चेहरा सामने निकल करके आया है जो आपके ऊपर हमला करने की आशंका जिनसे थी, तो क्या आप उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? कोई ऐसा एक्शन लेने के प्लान में है आप लोग? बिल्कुल। अगर जिनका जो है चेहरा आया है, जैसे बात हुआ, एसपी साहब से भी बात हुआ है, उस वीडियो फुटेज पे जिसका चेहरा आया है, उस चेहरे के अनुसार जो हमला हम पे करने का प्रयास हुआ है, हिंसा करने का प्रयास हुआ है, उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होगी, ताकि पता चले कि यह चड्डी छाप पत्रकार जो है, यह तो जेल गया ही, साथ साथ इसके जो तुम फॉलोअर बन के और हाथ में भारत का कानून लेने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम्हारा भी स्थान जेल है और कुछ नहीं। आप जो है चंपारण आए हुए हैं। चंपारण जो है एक ऐतिहासिक जगह है,
तो चंपारण जब आप पहली बार आ रहे हैं तो आप बिहार और चंपारण के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? चंपारण के मैं देखिए दुकानों पे खाना खाया और जगह जगह मैंने बात की। मुकेश यादव जी और तमाम जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी की है। यहाँ के लोग जो है मैं कहूँगा हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी में बहुत अच्छे हैं। यहाँ का लोग का हृदय बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन यह चड्डी छाप पत्रकार पता नहीं महात्मा गांधी की कर्म भूमि में, यहाँ जो कह रहे हैं वाल्मीकि जी की ये तपोभूमि है, यहाँ पे जो पैदा होके और किस तरह से कभी हिंदू मुसलमान करता है तो कभी जातिवाद करता है तो कभी बिहार के ही नेताओं को गाली देने लगता है। पता नहीं यह इस धरती पे कैसे पैदा हो गया, मुझे तो इस बात पे डाउट होता है। एक आखिरी सवाल कि बिहार के लोग जो है सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे राज्यों में जब वो कार्य करने जाते हैं तो दूसरे राज्य के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो जो है उनके हिस्सों को छीन रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है बिहारियों को? कई राज्यों में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत निगाहों से देखते हैं, जबकि एक बिहारी जो है वो मेहनत करता है। देखिए वे लोग मूर्ख हैं, इसलिए मूर्ख हैं कि बिहारी किसी भी कारखाना में जाता है या कहीं कार्य करता है, वह जाके मालिक के सर पे बंदूक नहीं रख देता कि तुम मुझे नौकरी पे रखो। तो उसको नौकरी मिलती कैसे है? वह मेहनत करता है, उसके अंदर कुछ हुनर है, उस हुनर पे नौकरी मिलती है। अब जो कहा जाता है कि बिहारी हमारा हक खा रहा है, भाई तुम भी बिहारी से कम्पीट करो, प्रतियोगिता करो। हो सकता है तुम बिहारी से ज़्यादा मेहनत करो, बिहारी से ज़्यादा तुम स्किल अपने अंदर हुनर लाओ, तो डेफिनेटली तुम्हारे राज्य में तुमको भी नौकरी मिलेगी। यहाँ बात है कंपटीशन की। जब कंपटीशन करोगे तो बेहतर होगा। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं बिहार के लोग आके हमारा रोजगार खा रहे हैं, वे लोग निकम्मे टाइप के लोग हैं, आलसी टाइप के लोग हैं। अगर वे मेहनती होते तो अपने गुण को सीख के और वे जो है उस कार्य को कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने के लिए। ये थे रविकांत भारती जी और मुकेश यादव, जिन्होंने आज के घटना के ऊपर अपनी रोशनी डाली।